देखिए, मैंने आपको बताया कि कल का जो एक्सीडेंट है, ये हम सब जो स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, जो भी इसके साथ मुंसलिक हैं ट्रैफ़िक और ट्रांसपोर्ट रेगुलेशन को लेके, हम सब के लिए एक रिमाइंडर है कि हमारी ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। हमारा काम एफ़र्ट्स में तेज़ी लाने की ज़रूरत है और कोई कंसेशन और कोई लीनियंसी की गुंजाइश नहीं है। हमने हमारा चूँकि पिछले महीने से ही रोड सेफ्टी पे बड़ा फोकस है, तो कल से नेचुरली इस एक्सीडेंट की आड़ में एक नेचुरल एक रिएक्शन होता है। और यकीन मानिए कि आज भी मेरे लोगों ने मुझे 5 ओवरलोडिंग के केसेस रिपोर्ट किए हैं। आप किसी भी नगर सिटी की बात करो, तो ये कल एक्सीडेंट होने के बाद आज भी ओवरलोडिंग का इंसिडेंट रिपोर्ट होता है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम की नवीयत कहाँ है और किस किस लेवल पे काम करनी है। तो हमने आज भी तकरीबन 36 लाइसेंसेस सिर्फ श्रीनगर टाउन में सस्पेंड कर दिए हैं ऑन डिफरेंट वायलेशंस, इंक्लूडिंग 5 केसेस ऑफ ओवरलोडिंग या हेलमेट नहीं पहना है। इसी तरह से मुझे डिफरेंट ARTOs ने भी रिपोर्ट भेजे हैं जहाँ गाड़ियाँ कन्फिस्केट हुई हैं कुछ सीरियस वायलेशन को लेके, ड्राइविंग लाइसेंसेस सस्पेंड हुई हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सस्पेंड हुई हैं, परमिट सस्पेंड हुए हैं। मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं होगी। जो भी केस होगा उस केस के साथ, वायलेशन का केस जो भी ड्राइवर करेगा उसके साथ हम सीरियस तरीके से पेश आएंगे। कोई देखिए, मैंने आपको इसलिए तकलीफ़ दी कि जो कल हमारा एक दिलदोज़ वाक़या हुआ, ऊडी के इलाके में एक एक्सीडेंट हुआ, ये हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि हमने कितनी सीरियसनेस के साथ काम करना है। क्योंकि मुझे पता है, मुझे अंदाज़ा है और मैंने देखा है अक्सर दूर दराज इलाकों में, गाँवों में ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं, ऐसे वायलेशन जो हैं कि किसी गाड़ी में ओवरलोडिंग कर दिया, किसी गाड़ी की फ़िटनेस ही नहीं है, उस पे गाड़ी चलाना, परमिट ही नहीं है फिर भी गाड़ी चलाना, ये गाँव का मामूल बन चुका है। तो इस आपके ज़रिए से मैं उन तमाम जो कमर्शियल ड्राइवर साहिबान हैं, ख़ास तौर पे उनसे मुखातिब होना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी वायलेशन जिसमें रोड सेफ्टी को लेके कोई वायलेशन, एक्सीडेंट होने का खदशा हो, ऐसी कोई भी वायलेशन टॉलरेट नहीं की जाएगी। और मैंने ऑलरेडी हमारे जो अमला है, ट्रैफ़िक का जो अमला है, ट्रांसपोर्ट के जो मेरे मुलाजिम हैं, मैंने उनको एम्पावर करके रखा है कि ऐसे केसेस में सिर्फ अगर आपको कोई कंप्लेंट आ जाए और उसके लिए साथ में एक पैसेंजर आपका विटनेस हो, उस ड्राइवर की गाड़ी की जो RC है वो सस्पेंड की जाएगी, जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी सस्पेंड की जाएगी और उसी सूरत में रिवोक की जाएगी जब वो आके दूसरी बार हमारे पास ड्राइविंग टेस्ट लेता है। तो नहायत ही मोतबाना अपील है मुझे तमाम ट्रांसपोर्टर्स से जो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के को लीड कर रहे हैं, उनके यूनियन लीडर्स हैं हर एक जगह पे, हर एक गांव में, हर एक टाउन में, उनसे मेरी अपील है। सिविल सोसाइटी से मेरी अपील है, वो चाहे कोई भी स्टेक होल्डर हो, लोकल पुलिस है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई तहसीलदार है, BDO है, लोकल उस्ताद है उस गाँव का, सरकारी मुलाजिम है, सरपंच है, नंबरदार है, हर एक की ज़िम्मेदारी बनती है कि ऐसे इंसिडेंट्स आइंदा हमारे कश्मीर में ना हो और पूरे मुल्क में नहीं हो। इंसिडेंटली हम इस महीने जो है वो रोड सेफ्टी मंथ को लेके एक्टिविटीज़ कर रहे हैं पूरी कंट्री में। हमारा पिछले 15 दिन से फोकस है अवेयरनेस को लेके। लेकिन जब तक मेरा मानना है, जब तक न लोग, वो पैसेंजर खुद और ड्राइवर साहिबान इस पूरी मुहिम का हिस्सा ना बने, अपना रोल नहीं निभाएं, तो कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसी हो वो रोड एक्सीडेंट रोकने में कामयाब नहीं होगी। इसलिए मैं आपको आपके ज़रिए से, क्योंकि प्रेस का भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, एजुकेशन का रोल है, सिविल सोसाइटी का रोल है, तो मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा आपकी वसात से कि मेहरबानी करके अपना अपना रोल निभाएं। और ख़ास तौर पे मैं हमारे जितने भी उलमा हैं, इमाम साहिबान हैं हमारे मस्जिदों में, मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि वो भी इस टॉपिक पे बात करें किसी टाइम, महीने में एक बार, ताकि लोगों को एक कांस्टेंट रिमाइंडर रहे कि हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। जो डिवीज़न का अमला है उसमें टोटल 39 लोग हैं जो एनफोर्समेंट की अथॉरिटी जिनके पास है, दैट इंक्लूड्स आपके ARTOs 10 हैं, उनके साथ इंस्पेक्टर साहिबान हैं और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर साहिबान।
एनफोर्समेंट एक्टिविटी इन 39 लोगों से होनी है, और यही 39 लोग जो हैं इनका ड्राइविंग टेस्ट भी लेना है लोगों का, गाड़ियों का फिटनेस भी करना है, परमिट भी देने हैं, और रूटीन आप दफ्तर के काम भी करने हैं। तो मैं एडमिट करता हूँ कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की इतनी औकात नहीं है नफरी को लेके कि वो हर एक कॉर्नर पे पहुँचे। और लाइक वाइज आपका जो ट्रैफिक पुलिस भी है उनका भी अमला हमसे खैर ज़्यादा है, लेकिन वो भी लिमिटेड है। ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक नूक एंड कॉर्नर पे। हाँ, एग्जीक्यूटिव पुलिस का हमेशा रोल रहा है, उनका ज़्यादा रोल बनता है क्योंकि उनकी ग्रास रूट लेवल पे प्रेजेंस है। दे आर ऑल्सो एम्पावर्ड अंडर मोटर व्हीकल एक्ट की एनफोर्समेंट करें। आपके कई जगह पे जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ तो तहसीलदार भी एम्पावर्ड है कहीं जम्मू में कि वो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एनफोर्समेंट की एक्टिविटी जुर्माने आयद करें। तो मुझे लगता है कि मेरी गवर्नमेंट के साथ अब ये सिफारिश होगी कि ये जो पावर्स हैं ये हम डिवल्ज करके हम हर एक तहसीलदार को एम्पावर करें मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, ताकि वो भी एनफोर्समेंट में हमें, क्योंकि उनका ग्रास रूट पे प्रेजेंस होता है, वो भी हमें एनफोर्समेंट पे मदद करें। भाग है या क्लब्स का काम है, हमारी तरफ से भी कभी फंडिंग होती है, उनका अवेयरनेस का रोल होता है, हम वो करते रहते हैं चाहे उसमें भी कोताही हो। बट मैं आपको वसूख के साथ कहता हूँ, जब तक ना आम लोग, आम गांव का बंदा, शहर का बंदा इस पूरे मिशन का हिस्सेदार नहीं बनेगा, गवर्नमेंट के कितने भी एफर्ट्स हों, एनजीओज़ के कितने भी एफर्ट्स हों, एक्सीडेंट नहीं रुकने वाले हैं। ख़ास तौर पर ऐसे एक्सीडेंट जहां बिल्कुल लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से काम लिया हो। एक्सीडेंट तो एक फैटेलिटी है, अल्लाह ताला का कानून है, मरना है हर किसी को कभी हो भी सकता है। लेकिन अगर कुछ बेसिक चीज़ों पे कंट्रोल करें, हम बहुत हद तक एक्सीडेंट्स पे कंट्रोल कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कभी हम सेल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं आजकल, ठीक है, ओवर स्पीडिंग करते हैं, टर्न लेते हैं गलत जगह पे इंडिकेटर इस्तेमाल करने के बगैर, ठीक है, तो रॉन्ग साइड से भी ओवरटेकिंग मैं देखता हूँ। मैं खुद कभी कभी गाड़ी चलाता हूँ तो इधर से लेके बाइक वाला पता ही नहीं होता है कि कहाँ से आ गया। तो ये बहुत बेसिक एजुकेशन की बात है। हम सबको, आम इंसान को इसका हिस्सेदार बनना है, तब जाके हम इस कोशिश में कामयाब हो जाएंगे।